ऐसा करके चाहे जबलपुर हो चाहे ललितपुर सागर हो, समाज का प्रभाव है। और फिर प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों में भी अच्छी पहचान है। इसने जाकर के कोर्ट में स्टे की अर्जी लगा दी। आचार्य जी को जानकारी हो गई थी, तो आचार्य जी ने कहा कमेटी वालों को, सुनो, मुहूर्त वगैरह तो अब एक तरफ रखो, अब मैं जो कह रहा हूं वो काम करो। गुरुदेव क्या करना, मुहूर्त तो उस तारीख को है, अब मंगल मुहूर्त तो अपना कल ही निकलेगा, चर्चा ही नहीं करना और कल ही बड़े बाबा की मूर्ति शिफ्ट करना। हाँ, आचार्य जी कैसे संभव होगा, जो होगा देखेंगे, लेकिन अपन को जल्दी करना है। ये पहुंचे, ये कोई अर्जी लगाए कि उसके पहले अपनी मूर्ति शिफ्ट होना, क्योंकि स्टे आ जाने के बाद फिर कुछ नहीं कर सकते और मामला तो 20-25 साल चल सकता है। स्टे की कोई भी बात हो कि उसके पहले अपना काम कर लो। उपाय क्या, उपाय कुछ नहीं, अखंड पाठ बिठा लो, जाप करना शुरू कराओ, और जितनी आरिकाएं, बहनें, ब्रह्मचारी, श्रावक, श्राविका जो जहां है कुंडलपुर में जम जाओ। लगभग 70-80 हजार से लेके 1 लाख तक के कार्यकर्ता पुरुष वर्ग सारे कुंडलपुर को घेर करके अंदर बाहर सब व्यवस्थाओं में जुट गए। कुंडलपुर की पहाड़ी का कोई भी एक ऐसा भाग नहीं जिस भाग से कोई अपरिचित आदमी अंदर आ जाए। ऊपर ऐसा प्रबंध कर दिया गया कि कहीं ऊपर से कोई ड्रोन होता ना, कैमरा घूमने वाला, उससे भी कोई फोटो लेना चाहे, आज तक एक रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वहां की गतिविधि की कोई फोटो उनके पास हो। किसी पत्रकार के पास फोटो नहीं। इतना प्रबंध ऊपर से भी ऐसा कर दिया गया कि अपना जो भी काम होगा, ऊपर से भी यदि कोई फोटो निकाले तो किसी को फोटो नहीं मिलेगी। आजू बाजू से अंदर जाकर के तो सवाल ही नहीं, क्योंकि इतना घेराव कर लिया था। 24 घंटे पहाड़ी को घेर करके रखा। कार्यकर्ता पहले से अलर्ट थे। ये 10-15 दिन पहले, महीना भर पहले से तैयारियां चल रही थी। अंदर अंदर बहुत तैयारियां थी। मंदिर का शिखर खोलने के लिए 200 एक्सपर्ट जो माइंस के कर्मचारी होते हैं, जो खदान खोदते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, ऐसे 200 एक्सपर्ट अशोक जी के माध्यम से माइंस के जो अच्छे मुस्तैद पक्के पक्के उनको बुलाया गया था, ताकि वो अपने उस काम को फटाफट करेंगे। स्थान पुराना है, मूर्ति पुरानी है, यक्ष रक्षित है, प्राचीनता है, सिद्ध स्थान है, ऐसा अंदाज लगा करके कि मूर्ति उठेगी तो यक्ष रक्षित होने से वहाँ पर किसी तरह से कोई भी कुछ संभावना बन सकती है, और यदि सर्प आदि निकलते हैं तो उनको पकड़ना और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए एक्सपर्ट जो सर्प मित्र होते हैं जबलपुर से और दूसरी जगहों से बुलाए गए, उनको भी वहाँ पर रखा गया। संभावना सब देख के चलना पड़ता है, और ये बात सत्य है। अभी डॉक्टर सुधा मलैया, जयंत मलैया की श्रीमती ने कुंडलपुर से संबंधित 3 भाग, 3 खंड में सारे प्रसंगों को लिखा है, सिलसिलेवार, जो जैसा हुआ आंखों देखा हाल। अब वो तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला था, बहुत बड़ा सहयोग उनका उस समय रहा, और ऐसा करके उन्होंने पूरा लिखा।
जिस समय प्रतिमा उठ रही थी उसमें अनेक सर्प भी निकले, विभिन्न विभिन्न प्रकार के सर्प निकले, और उन सर्प मित्रों ने उन सांपों को पकड़ा, बोरियों में भरा, और उनको अंदर भर रहे और अंदर से वो गायब हो रहे, वो पकड़ करके भर रहे, अंदर से गायब हो रहे। जो पकड़ में आए उन्हें सुरक्षित स्थान पर भिजाया, लेकिन पकड़ा तो, रखा तो, दिखा तो, लेकिन गायब कहाँ हुआ कुछ पता नहीं। अनेक तरह के अनेक सर्पों को उन्होंने व्यवस्थित किया, और भी संभावनाएं बहुत थीं, पर आचर्षी का जाप्य अनुष्ठान, संघ का जाप्य अनुष्ठान 24 घंटे समझ लो अखंड पाठ जैसा, जो जहाँ बैठे बड़े बाबा के मंदिर से लेकर के और सारी सीढ़ियाँ और प्रांगण, गेट, गेट के बाहर का रोड, और रोड के बाहर जहां से शुभारंभ होना है वहां पर महासागर महाराज और एक महाराज और, बिल्कुल पहले चौकीदार, श्रावकों को लेकर के अपने रहो, स्वयं जाप करो, जाप कराओ। बहनें रोड पर जाप कर रही बैठी, महिलाएं, पुरुष, भोजन व्यवस्था, भंडारा चल रहा है, कार्यकर्ता कोड वर्ड बना लिए गए। इस तरह की कोई बात करेगा तो ही उसको आगे जाने देना, ये संकेत देगा कि हम इस तरीके से हैं तो ही आगे बढ़ने देना, अन्यथा नहीं। ऐसा करके सारा प्रबंध कर लिया गया, और एक तरह से बहुत बड़ी समाज की परीक्षा जैसी ही मानी जाती है। गुरुवर का आशीर्वाद है, समाज विश्वास तो बढ़ाती है, लेकिन ऐसे समयों में चिंता तो सभी को होती है। और जो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं वो निश्चिंत हो के आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि वातावरण का विचार स्वाभाविक रूप से आता है, और ऐसे समय की चिंता स्वाभाविक चिंता होती है। चिंतन का विषय भले हो, लेकिन चिंता तो चिंता ही होती है, जो आचार्य श्री के लिए भी महसूस हो रही थी। और एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर आ गया जिसको ना चाहते हुए भी सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति बने ऐसा किसी का भाव नहीं था। आचार्य श्री भी नहीं चाहते थे कि ऐसा ये सब हो, लेकिन अब वातावरण बना है तो अच्छे कार्य से पीछे हटना भी उचित नहीं है। और विघ्न संतोषी लोग तो सभी होते हैं, कोई पुरातत्व को, कोई प्रशासन को, कोई कुछ कुछ करता है, अच्छे कार्यों में बाधाएं आती हैं, पर इतने बड़े लक्ष्य को लेके, पवित्र उद्देश्य को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं, तो अपना भाव अच्छा है तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, ऐसा विश्वास था। और आचार्य की स्वयं इतनी बड़ी साधना है। आचार्य श्री को जो भी महसूस हुआ, जो भी उनके अनुभव में आया, उस तरीके से आचार्य श्री ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। और समझ लीजिए आचार्य श्री को जो अनुमान था कि सुबह से मंदिर का शिखर खुलना शुरू होगा तो 2-3 घंटे में खुल जाएगा, लेकिन पुराने लोगों ने भी मंदिर का शिखर 2-3 बार रिपेयर करके, 2-3 बार उसमें मसाले लगा के, बार बार उसमें से जो भी परेशानी आती तो उसका सुधार करते करते ऐसा मजबूत जैसा बना दिया कि जो कारीगरों को अनुमान था कि जल्दी खोल लेंगे, उसके खोलने में टाइम लग गया। यहां खोलने में ही टाइम लग गया। अब जब क्रेन मशीन अंदर जाएगी फिर कब काम होगा, क्या होगा, आधा समय तो इसी में निकल गया। जो अंदाज था दोपहर तक शिफ्ट हो जाएगी मूर्ति, सुबह का टाइम 3-4 घंटे का जो महत्वपूर्ण टाइम था वो बढ़ गया। और कलेक्टर जाकर के कोर्ट में अर्जी लगा दिया कि हमको इस मामले में स्टे चाहिए है। कलेक्टर कोर्ट में खड़ा, उसने कोर्ट खोलते ही 10 साढ़े 10 बजे अर्जी लगा दी।
जानकारियां सबको मिल गई। आचार्य श्री ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। करो अपना काम शुरू करो। आचार्य श्री स्वयं दोपहर में जब सामयिक के बाद से खड़े हुए तो हिले नहीं, निरंतर देखते ही रहे। ये काम हो गया, वो काम हो गया, क्रेन जा रही है। एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया था। उम्र तो उसकी लगभग 20-25 वर्ष की ही रही, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। और मूर्ति को जिस तरीके से उठाने की मतलब प्रक्रिया बनी, वो भी बहुत गजब की थी। चाइना से एक बेल्ट पट्टा बुलाया गया, वजन में बिल्कुल हल्का, पर उसकी ताकत इतनी कि बड़े से बड़ा लोड भी वो यदि पकड़ ले तो उठेगा, हल्का बिल्कुल। अब वो टेक्निक उनकी रही होगी। ऐसा करके अभी अपन फोटोग्राफ से देखते हैं तो ऐसा लगता मूर्ति पर कोई निशान ना आ पाए, तो उसके लिए जो मतलब तुरंत के शुद्ध वस्त्रों के गद्दे बने हुए या जो भी है, ताकि उसमें स्क्रैच ना आ पाए, इतना वजन उठेगा, दबाव बनेगा, आदि आदि उपाय किए गए सभी। प्रतिमा को जो क्रेन का मास्टर था बहुत प्रयास कर रहा था कि क्रेन के पकड़ में मूर्ति आ जाए, पर मूर्ति पकड़ में नहीं आ रही थी। काफी समय लग रहा था। वो भी परेशान जो हैंडल कर रहा था क्रेन के लिए, और देखने वाले भी परेशान। अब सब अपनी परेशानी तो बता दें, लेकिन गुरुदेव अपनी परेशानी किसको बताएं। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, ओम नमः सिद्धिव्या जप चल रहा। आचार्य से अपनी भावनाओं से बड़े बाबा का आह्वान कर रहे, पधारो उच्चासन पर, पधारो बड़ी जगह पर, अच्छी जगह पर। एक गुरु, एक आचार्य जिन शासन की रक्षा के लिए, इतनी बड़ी प्रतिमा की रक्षा के लिए कितना भाव कर सकती है, इससे समझ में आता है। और खड़े 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 व्यक्ति थक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब क्या होगा। आचार्य श्री सब शांत भाव से, संग पूरा का पूरा। नीचे वाले महाराज माता जियों को कुछ पता नहीं क्या चल रहा, आवागमन में जो संकेत समाचार आ रहे जा रहे केवल वो पता। प्रशासन के तौर पर उस समय मध्य प्रदेश में शिवराज मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की सरकार उस समय भी थी। प्रत्यक्ष रूप में तो इन लोगों का कुछ कहा नहीं जाता है, और ऐसे कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई आगे आता नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप में भावनात्मक सहयोग बहुत रहा। सुरक्षा के जो भी प्रबंध होना, प्रशासनिक तौर पर जो भी जवाबदारियां होना, उन्होंने पूरी निभाई। स्पेशल फोर्स भी लगाई, इस मायने में इसलिए भी लगाई कि कहीं कोई इतनी भीड़ भाड़ में उपद्रवी तत्व कुछ गड़बड़ ना फैला दें। कोई मतलब समझ लो भीड़ भाड़ में कोई मारा पीटी या हिंसक कार्य ना हो जाए। सबको देख के प्रशासन अपने काम करता है, पर जैनियों के लिए तो इससे कोई लेना देना नहीं। फोर्स आई, फोर्स लगा दी भी गई। कलेक्टर को जो करना वो सब आदेश उसने कर दिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इतना कह दिया था कि आपको जो कार्यवाही करना करना, लेकिन जैनी लोग हैं, अहिंसक होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल चेतावनी दे दी थी। आप अपनी कार्यवाही करो, सुरक्षा रखो, लेकिन बाकी कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा परोक्ष रूप से एक तरह से सहयोग रहा। आचार्य श्री निरंतर जाप करते रहे, भावना करते रहे, संग जाप भावना करता रहा। और कोर्ट में जज भी थोड़ा बहुत तो समझता है,
सारी बातें उसके ख्याल में थी। अखबारों में निरंतर समाचार छप ही रहे थे। अखबार तो अधिकारियों के पास भी जाता है। लोक मान्यता और भावनाओं को समझने के लिए जज वगैरह भी इन सब चीज़ों को पढ़ते रहते, समझते रहते हैं। ऐसा करके जज के ख्याल में भी बात थी कि भाई आचार्य श्री का नाम जुड़ा हुआ है, इतने बड़े संत हैं, इतने वर्षों से उनका आना जाना और विहार होता है, ये जो मामला है ये तो कुछ यूं ही उलझाया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा उसके ख्याल में रहा। चीफ जस्टिस उस समय संभवतः लोहाटी जी रहे, गुना के आरसी लोहाटी। उनके बड़े भैया सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, और वो थे या और कोई भी रह सकता है। तो उन्होंने इन सब बातों पर विचार किया और 10:30 बजे 11 बजे कलेक्टर ने निवेदन किया स्टे के लिए, दिया नहीं। लंच हो गया तब भी नहीं दिया। कलेक्टर बेचैन हो रहा, सर स्टे तुरंत होना, अभी होना, काम लगा हुआ है, अभी होना, काम लगा हुआ है। कलेक्टर की जिद थी स्टे मिलेगा और रुकवा देंगे, और वहां पर यह था कि कलेक्टर को स्टे मिले कि उसके पहले ही मूर्ति को विराजमान कराना, बस इतना ही खेल था। कलेक्टर वहां खड़ा और आचार्य श्री बड़े बाबा के सामने खड़े। कलेक्टर जज के सामने खड़ा, आचार्य श्री बड़े बाबा के सामने खड़े। कलेक्टर ने जज को निवेदन किया। अब कलेक्टर से जज कितना प्रभावित हुआ ये तो पता नहीं। आचार्य श्री ने बड़े बाबा को जो कहा, तो बड़े बाबा आचार्य श्री की भावना को स्वीकार तो किए, लेकिन विलंब कर रहे थे। वही परीक्षा दे रहे थे ना, बड़े बाबा का भक्त, छोटे बाबा नाम है, तो देखो नाम छोटे बाबा है, भक्ति कितनी बड़ी है। आचार्य श्री भी बराबर सावधानी से गंभीरता का परिचय स्वयं के उनके विचारों में रहता ही है, और लगे रहे। क्रेन को हैंडल करने वाला जो सरदार लड़का था, उसको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कभी हमारा ऐसा हुआ नहीं, बड़े बड़े काम किए हैं, यहां मैं फेल क्यों हो रहा हूं। बार बार अंदर जाए, बार बार बाहर आए, पर उसकी क्रेन में पकड़ नहीं लगे। पकड़ लगे तो मूर्ति उठ जाए, पकड़ नहीं बन पा रही, ग्रिप नहीं आ रही। वो परेशान बेचैन था। आचार्य श्री समझ गए। आचार्य श्री को भी कुछ ख्याल में आया, तो संकेत करके सरदार को बुलाया, बच्चे को, युवा था,